और नवरात्र में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। श्रीफल, श्रीफल लिखा हुआ नारियल, नारियल में पीछे की ओर जहां से जटा होती है और पकड़ के जहां से फोड़ते नारियल को, उस जटा के पास में 3 छिद्र होते। शंकर भगवान को पूर्णता में देने वाला और शंकर भगवान के द्वारा संकट हरने वाला इन फल वो कहलाता श्रीफल। उस श्रीफल में, उस फल में, उस नारियल में 3 नेत्र होते। नारियल का जहां चिता होती है, जहां से दर फोड़ते हैं, उसकी उस दर देखेंगे 3 नेत्र मिलेंगे, 3 छिद्र मिलेंगे। वो 3 चक्षु है। शंकर के 3 नेत्र हैं। और कितना सुंदर लिखा है महाराज। स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णन किया है, भविष्य पुराण के अंतर्गत स्मरण किया है। जितने भाई बहन सुन पाए बड़े ध्यान से सुनना मरे। श्रीफल जो नारियल आप कलश पे रखते हो, जो नारियल आप मंदिर में ले आते हो, पूजन करते हो, तो 3 चक्षु नारियल, 3 नेत्र वाला नारियल, अर्थात नारियल की जटा होती है उसके 3 नेत्र हो। तो महाराज शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कह रही है, तो उसको शुक्रवार पर, तो शुक्रवार वाले दिन उस नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज कंदक तिजोरी में या अलमारी में, या आपकी जहां बरकत होती है, दुकान का जहां व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी होती है या गुल्लक होती है या तिजोरी होती है या अलमारी होती है, उसने उसको रख दिया जाए। तो रखने के बाद हमें दूसरा गया और शनिवार के दिन उसको निकालिए, और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखिए। वहां से मात्र 1 दुर्वा लेकर आए, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल 1 दुर्वा, और उस दुर्वा को दरवाजे की दहली पर छुलाकर उस दुर्वा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आए हमारे। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। प्यारा आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, वो डाली कोमल सी डाली, 11 टुकड़े महाराज एक कच्चे सूत से लपेट कर 11 बार, उसका भाग जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। इस जगह पर रखना है, अशुभ सुंदरी वाली जगह। अशुभ सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको वर्णन कर दें। जैसे ये गोल जलाधार है, ये शिवलिंग रखा, ये 2 जहां से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशुभ सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां, भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां, उस 6 लड़कियों में से 1 लड़की का स्थान, भगवान शंकर की 1 बेटी का स्थान, अशुभ सुंदरी का स्थान सामने पद्म पुराण में स्पष्ट किया। ये स्थान अशुभ सुंदरी। शंकर भगवान की जलाधारी में पार्वती जी का हस्तताल, ऊपर से जो 1-1 बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, शामरी बारी, द्रौपदी और देव। शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के मस्तक पे जल की धार गिरा रही। बीच में जो अशुभ सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिंगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान की उस अशुभ सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर, किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे 1 बार जाकर मिल लीजिए, 1 बार उसको खबर कर दीजिए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर दे। ये बाबा की कर। आम का पल्ला कोई साधारण नहीं, काली तिल्ली को पीस कर उस तक थोड़ा सा भाग, छोटा सा भाग शिव पिंडी जैसी तैयार कर लीजिए। काली तिल्ली की शिवलिंग तैयार कर लीजिए। उस शिवलिंग को शमी के पेड़ के नीचे या बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसका पूजन कर लीजिए। जिस व्यक्ति से धन लेना है उस व्यक्ति का नाम ईश्वर कर आंख का पुष्प, आकरे का पुष्प, सफेद जो पुष्प होता है आंख का आकरे का, उस पुष्प को वो समर्पित कर दीजिए। उसके सिवाय आपको पुष्प नहीं चढ़ाना, केवल आंख का पुष्प, घी का दिया लगाओ, आंख का पुष्प चढ़ाओ, विनती कर बाबा से बोलकर नाम लेकर उस आंख के पुष्प का पुष्प कोई कागज में, कोई चीज में बांधकर वहां पर रख लो। बाकी का शिव जी का जब विसर्जन करे, काली तिल्ली का जो शिवलिंग बनाया उसका विसर्जन करे, उसके साथ विसर्जन करते। जिस व्यक्ति से धन लेना है, पैसा लेना है, उसके ऑफिस तक, उस व्यक्ति तक वो पुष्प भेज दीजिए, उसकी यहाँ पर तक बात कीजिए। वो व्यक्ति
हाथ जोड़कर भी आपका धन वापिस करे। अवधूतेश्वर महादेव और वो शिव का एक स्वरूप है अवधूतेश्वर, शंकर का एक प्रतिबिंब एक स्वरूप है अवधूतेश्वर। जो व्यक्ति के जीवन में कुछ थोड़ी सी उथल पुथल कर कर वो कार्य को सिद्ध कर देते। एक और बात ध्यान रखिएगा मालूम, जिससे एग्जाम में आप बार बार देख रहे हो, बार बार परीक्षा दे रहे हो, बार बार इंटरव्यू दे रहे हो और एग्जाम में ही लग रहा परीक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं हो रहे, तो भी अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण आटे तकिया मनाकर उसमें 4 बत्ती रखकर संतर मंदिर की चौखट में बीच में जलाकर उस दिए को अवधूतेश्वर महादेव से लगाकर आप इंटरव्यू देने के लिए जाइए, आप परीक्षा देने के लिए जाइए, उसका फल मिले। अवधूतेश्वर अग्नि पुराण का एक संवाद जरूर ध्यान रखिएगा, शिव महापुराण का, लिंग पुराण का, नर्मदा पुराण का संवाद याद रखिएगा, स्कंद पुराण का संवाद याद रखिएगा कि जिसके घर में धन की कमी हो, जिसके घर में रुपये की कमी हो, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे या शिव मंदिर की चौखट पर प्रतिदिन 2, 4, 8, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना घी का दिया लगाकर तो देखो, शिव सुनता है कि नहीं सुनता। और जिस दिन आपका कोई काम अटक गया, नहीं हो रहा, सारी दुनिया के आपने हाथ जोड़ लिए, तब शमी के पत्ते ले जाकर शंकर को समर्पित करके तो देखो, जिस शमी के पौधे में कांटे ही कांटे होते हैं, उस शमी की पत्ती को शंकर को देकर देखो। अगर कोई काम दुनिया के हाथ जोड़ लिया आपने, दुनिया से कह दिया कि मेरा एक काम का हो नहीं हो रहा, तो ये आप और 5 पत्ते शमी के और ले आकर शिव जी को दो, शंकर को प्रदान करो। शिव कथा कहती है घर में अगर किसी को ज्यादा रोग सता रहा है, बीमारी बहुत ज्यादा हो गई है, वायरस ज्यादा लग गया है, वेंटिलेटर पर पड़ा है, तो एक प्रयास करना, शमी का फूल, शमी की पत्ती में, शमी का वृक्ष में फूल लगता है, उस फूल को लाकर भगवान नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को चढ़ा दो और शंकर जी का नाम लेकर उस थोड़ा सा जल, जो व्यक्ति बीमार है, शिव पर चढ़ा हुआ जल नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से उसके शरीर पर कहीं लगाओ, उससे उसको स्वस्थ होने में देरी नहीं लगेगी, तो स्वस्थ। और नवरात्र में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ा, प्रेम बढ़ जाए। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिले। यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी माँ को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा। बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकलेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया नवरात्रि का विशेष उपाय, अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए यह उपाय आप ज़रूर करिए। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माता जी लिखना ना भूलें।